Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.4. Question number 4. A letter is chosen at random from the word probability. Find the probability of the following. क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है लफ्ज़ probability में से एक हरफ चुना गया हो तो यहाँ पे हमने मदर ज़ैल probability यानी कि इम्कान मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने 8 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के स्पेलिंग में से जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे राइट है बी की, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं प्रोबेबिलिटी के स्पेलिंग राइट करूँगी। अब यहाँ पे ये है प्रोबेबिलिटी के स्पेलिंग्स, इसमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर वर्ड प्रोबेबिलिटी में से एक हरफ चुना गया हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो है लेटर बी की। अब यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी के टोटल लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के टोटल लेटर्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल लेटर हैं वर्ड प्रोबेबिलिटी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बी की। अब यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी में लेटर बी 2 टाइम है। यहाँ पे सबसे पहले इवेंट को फर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे इवेंट होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं इनको इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट डेट द लेटर बी इज चूजन। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे ए को इवेंट के तौर पे, डैट के जो लेटर बी है वो चुना गया है। अब यहाँ पे राइट करेंगे इवेंट है ए इज इक्वल फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे बी 2 टाइम्स है तो राइट करेंगे बी। अब यहाँ पे बी प्रोबेबिलिटी में 2 टाइम है तो यहाँ पे इवेंट को एक सेट के तौर पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट है 1 2, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं 2। बी प्रोबेबिलिटी में 2 टाइम है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड में बी 2 टाइम है तो यहाँ पे इवेंट को सेट के तौर पे सबसे पहले राइट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट राइट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, इनकी तादाद है 1 2, नंबर ऑफ इवेंट्स हैं 2। और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहा जाता है पॉसिबल आउटकम्स को। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं यहाँ पे ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स, इनकी तादाद जो है वर्ड प्रोबेबिलिटी की जो तादाद है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनको ज़ाहिर किया जाता है एस से। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे होंगे 11। यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी की जितने भी लेटर्स हैं इनकी तादाद है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे है 11। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे है 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11। यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होते तो यहाँ पे ये आंसर है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है बी की, लेटर बी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली 2/11। यहाँ पे सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी में लेटर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल लेटर्स हैं वर्ड प्रोबेबिलिटी के 11। अब यहाँ पे ए है 1 टाइम। फर्ज कर लेंगे सबसे पहले इवेंट को लेट ए बी द इवेंट। सबसे पहले ए को फर्ज कर लेंगे इवेंट के तौर पे, डैट
लेटर ए इज चूजन। फर्ज किया लेटर ए ऐसा इवेंट है कि लेटर ए चुना गया हो, तो यहाँ पे हमने राइट करना है सबसे पहले इवेंट को। प्रोबेबिलिटी में लेटर ए वन टाइम है, तो यहाँ पे इवेंट का सेट राइट करेंगे ए। नंबर ऑफ इवेंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे तादाद है 1। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी के जितने भी लेटर्स हैं इनकी तादाद कहलाएगी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे इनकी तादाद है 11। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं 11। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फार्मूला राइट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट है 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड नहीं होती। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए आंसर है। लेटर ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/11। इट इज आंसर। ए 1 टाइम है और 11 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं, तो 1/11 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। पार्ट नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ आई की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल लेटर्स हैं वर्ड प्रोबेबिलिटी के 11। अब यहाँ पे आई 2 टाइम है। फर्ज कर लेंगे लेट। आप यहाँ पे इवेंट के तौर पे कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर चूज कर सकते हैं। लेट आई बी द इवेंट डेट लेटर आई इज चूजन। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे इवेंट राइट करेंगे। लेटर आई है यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे राइट करेंगे इसका सेट, आई का सेट राइट करेंगे। ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ इवेंट है यहाँ पे 1, 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11। अब यहाँ पे ये फेवरेबल आउटकम्स हैं और ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को यहाँ पे हमने फर्ज किया आई है। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है यहाँ पे 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11। अब यहाँ पे आई फेवरेबल आउटकम्स 2 टाइम है, पॉसिबल आउटकम्स 11 है। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है आई के, वो है 2/11। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल लेटर्स हैं प्रोबेबिलिटी के 11। अब यहाँ पे सबसे पहले इवेंट फर्ज कर लेंगे लेट बी द इवेंट। अब यहाँ पे मैंने इवेंट के तौर पे बी को फर्ज किया। लेट बी द इवेंट डेट लेटर बी इज चूजन। यहाँ पे सबसे पहले इवेंट राइट करेंगे। अब यहाँ पे पॉसिबल इवेंट्स हैं जो फेवरेबल आउटकम्स हैं। बी यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे राइट करेंगे बी 2 टाइम है। बी इंटू करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट है यहाँ पे तादाद है 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 11। अब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स राइट करेंगे 11 है। अब यहाँ पे राइट करेंगे फार्मूला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल है नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11। यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड नहीं होती। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 2/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे हमने बी की फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर ली
कॉम्प्लीमेंट इवेंट यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 2/11। एलसीएम लेंगे, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 11 दा 11, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 दा 11 माइनस 11 1 दा 11, 11 1 दा 11, 2 1 दा 2, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 11 में से 2 माइनस करेंगे 9/11। 9/11 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल 9/11। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल। यहाँ पे हमने वॉवल लेटर्स जो प्रोबेबिलिटी में राइट किए गए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल। अब यहाँ पे इसके टोटल लेटर्स हैं 11। अब यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी में वॉवल लेटर्स हैं ओ, ए, आई। अब यहाँ पे फर्ज करेंगे लेट ए बी द इवेंट। फर्ज किया ए ऐसा इवेंट है डेट चूजन लेटर आर वॉवल्स। यहाँ पे चुने गए हैं वॉवल लेटर्स। अब यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी में से लेटर वॉवल्स चुने गए हैं, तो यहाँ पे इवेंट राइट करेंगे। इवेंट है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वॉवल लेटर राइट करेंगे ए, आई, ओ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट तादाद राइट करेंगे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे राइट करेंगे, इनकी तादाद है 11। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 11, पॉसिबल आउटकम्स हैं 11। फार्मूला राइट करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल है 4/11। यहाँ पे 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं और पॉसिबल आउटकम्स हैं 11। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है वॉवल लेटर्स की वर्ड प्रोबेबिलिटी में से। पार्ट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कॉन्सोनेंट उन लेटर्स को कहते हैं, अल्फ़ाबेट के ये वो लेटर्स होते हैं जो वॉवल लेटर के अलावा होते हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड में से हमने वॉवल लेटर के अलावा जो लेटर्स हैं उनको राइट करना है। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल लेटर्स हैं 11। फर्स्ट कर लिया लेट ए बी द इवेंट डेट चूजन लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे हमने वर्ड प्रोबेबिलिटी में से लेटर कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे इवेंट। वॉवल लेटर के अलावा जो लेटर्स हैं यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे पी, आर, बी, एल, टी, वाई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट होंगे। नंबर ऑफ इवेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तादाद है 7। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे है, पॉसिबल आउटकम्स हैं 11। सो फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 7 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे 11 है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 7/11। वर्ड प्रोबेबिलिटी में से लेटर कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी है 7/11। ये फेवरेबल आउटकम्स हैं और यहाँ पे ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट इज इक्वल है 7/11। पार्ट नंबर 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल
letters of word probability। टोटल जो लेटर हैं वर्ड प्रोबेबिलिटी के वो हैं 11। फर्स्ट कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट लेटर जी इज चूजन। अब यहाँ पे राइट करेंगे इवेंट। प्रोबेबिलिटी में देखें कोई भी लेटर जी नहीं है तो यहाँ पे इवेंट होगा 0। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट है 0। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे राइट करेंगे 11। फार्मूला राइट करेंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है 0, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है 0 क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड में कोई भी लेटर जी नहीं है तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जी है वो होगी 0। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 8 प्रोबेबिलिटी ए लेटर। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल लेटर्स हैं वर्ड प्रोबेबिलिटी के 11। इवेंट यहाँ पे फर्स्ट करेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट अ लेटर इज चूजन। यहाँ पे हमने एक लेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे राइट करेंगे अ लेटर इज चूजन। एक लेटर की यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे राइट करेंगे इवेंट राइट करेंगे ए इज इक्वल। अब यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी के तमाम लेटर्स को राइट करेंगे इवेंट के तौर पे। यहाँ पे राइट करेंगे पी आर ओ बी ए बी आई एल आई टी वाई। अब यहाँ पे इवेंट में वर्ड प्रोबेबिलिटी का सेट इस तरह से राइट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट राइट करेंगे, यहाँ पे इनकी तादाद है 11। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस राइट करेंगे, सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स की तादाद है 11। यहाँ पे इन तमाम की यानी कि इवेंट की तादाद भी 11 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 11 है। सो फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 11 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 11 है। 11 1 द 11, 11 1 द 11, आंसर आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर। अब यहाँ पे एक लेटर की प्रोबेबिलिटी है वर्ड प्रोबेबिलिटी में से तो यहाँ पे आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है सिक्कों का एक जोड़ा यानी कि 2 सिक्के, सिक्कों का एक जोड़ा उछाला गया हो तो यहाँ पे हमने उसके इम्कान मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, एट लीस्ट 1 हेड। क्वेश्चन नंबर 5 में सिक्कों का एक जोड़ा यानी कि एक पेयर सिक्कों का उछाला गया है तो यहाँ पे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है यहाँ पे एट लीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स राइट करेंगे, सैंपल स्पेस यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे सैंपल स्पेस होगा राइट करेंगे। पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड हेड यानी कि जब 2 सिक्के उछाले गए होंगे तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी हेड हेड। यहाँ पे ये हमने पॉसिबिलिटीज राइट करनी है। हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 2 सिक्के जब उछाले गए होंगे तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स राइट करने हैं कि पहले 2 सिक्कों पे हेड और हेड आया होगा या दोनों सिक्कों पे एक पे हेड आया होगा दूसरे पे टेल आया होगा, पहले सिक्के पे टेल आया हो दूसरे पे हेड आया हो या दोनों सिक्कों पे ही टेल आए हों। तो ये हैं पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे इस तरह से इनका सेट राइट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं।
यहाँ पे आप फर्ज कर लेंगे इवेंट को, लेट ए बी द इवेंट ऑफ एट लीस्ट वन हेड। फर्ज किया कि ए एक ऐसा इवेंट है कम से कम एक बार हेड आने का इम्कान हो, तो यहाँ पे हमने एक बार, कम से कम एक बार हेड आने का इम्कान, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे राइट करेंगे इवेंट को। अब यहाँ पे ये पॉसिबल आउटकम्स राइट की हैं, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे राइट करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फेवरेबल आउटकम्स हैं कम से कम एक हेड, यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड। कम से कम एक हेड यानी कि एक तो मस्ट होगा, दोनों दफा भी आप ले सकते हैं, ठीक है, दोनों कॉइन्स पे भी आपका हेड हो सकता है। टेल टेल यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट किया गया है कम से कम एक बार हेड की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये इवेंट राइट कर लिए, ये हैं पॉसिबल आउटकम्स और ये हैं फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ पे राइट करेंगे 1 2 3। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, नंबर ऑफ इवेंट है 3। फार्मूला राइट करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 4, 3/4। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है एट लीस्ट वन हेड की वो है 3/4। तो यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड इज इक्वल 3/4। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2 एट लीस्ट वन टेल। अब यहाँ पे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे, 2 सिक्के उछाले गए हैं तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं 1 2 3 4, तादाद है 4, पॉसिबल आउटकम्स की तादाद 4 है। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ एट लीस्ट वन टेल। अब यहाँ पे इवेंट राइट करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे होंगे कम से कम एक टेल, यहाँ पे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे राइट करेंगे हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब यहाँ पे ये इवेंट्स हैं यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, नंबर ऑफ इवेंट तादाद है 1 2 3। सो फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट हैं 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 4। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल इज इक्वल 3/4। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक टेल की वो है 3/4। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 2 टेल्स, 2 बार टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे, 2 सिक्के उछाले गए हों तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ 2 टेल। यहाँ पे फर्ज किया 2 बार टेल आने का जो इम्कान ए है। यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स राइट कर लिए, सैंपल स्पेस इवेंट यहाँ पे राइट करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे राइट करेंगे ए। अब यहाँ पे 2 बार टेल, यहाँ पे एक दफ़ा है तो यहाँ पे राइट करेंगे टेल टेल। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे राइट करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट है यहाँ पे 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
नंबर ऑफ इवेंट 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स इज इक्वल है 1/4। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है टू टेल्स की वो है 1/4, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हैं 4। यहाँ पे जो टू टेल है वो एक बार आएगी 4 टाइम्स में से। पार्ट नंबर 4, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 3 हेड्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करते हैं। 2 सिक्के उछाले गए हों तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 3 हेड्स की। यहाँ पे 2 सिक्के उछाले गए हैं तो 2 दफ़ा हेड आएंगे, यहाँ पे 3 हेड्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 4। फर्स्ट कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ 3 हेड्स। तो यहाँ पे ए को हमने फर्ज कर लिया, 3 बार हेड आने का इम्कान है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 बार हेड नहीं आए हुए, यहाँ पे 3 बार हेड नहीं आए हुए। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 हेड, यहाँ पे 3 हेड 0 है तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे होंगे 0। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट है 0, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 4। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। यहाँ पे 0 चांस है, 0 प्रोबेबिलिटी है 3 हेड्स की। तो यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स इज इक्वल 0। यहाँ पे 3 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। इट इज आंसर